राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है निर्णय। नेहा के पापा, यह फ़ोटो देख लो, मेरा दोस्त है ना राकेश, उसका भतीजा है आकाश। अपना बिजनेस है। लड़के ने बीकॉम किया है। एक बहन है और एक बड़ा भाई है जो विदेश में रहता है। अपना घर है अच्छी कॉलोनी में। कई गाड़ी हैं, कोई कमी नहीं है। तो राकेश ने तुम्हारे लिए बताया है। मैं आकाश से मिल चुका हूँ, मुझे अच्छा लगा, और जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा वह सब मुझे इस घर में मिला। तो तुम भी देख लो और तसल्ली कर लो। आज़ाद जी ने अपनी बेटी नेहा से कहा। नेहा ने फ़ोटो देखा तक नहीं और हाथ में लेकर टेबल पर रख दिया। फिर अपने पापा की तरफ देखकर बोली, पापा, आप और मम्मी मेरे बगैर रह लोगे क्या? मैं तो नहीं रह सकती आपके बिना। आज़ाद जी की आंखों में एकदम से पानी आ गया। नेहा की माँ ने भी अपना मुंह नीचे कर लिया। बताओ ना पापा, नेहा ने फिर पूछा। बेटा, तू तो हमारी ज़िंदगी है। तेरे बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकते। पर इस बात की खुशी है कि तू हमसे ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। 1 घंटे का ही तो फासला है। जब तेरा जी चाहे हमसे मिलने आ जाना। आज़ाद जी ने खुश होते हुए कहा। पर पापा, अगर कल आकाश ने आपसे मिलने या घर आने से मना कर दिया तो? मैं ऐसे मना कर सकता है वह? आज़ाद जी ने नेहा की बात बीच में ही काटते हुए कहा। वो कौन होता है बाप बेटी को माँ बाप से मिलने से मना करने वाला? शादी हो गई तो क्या माँ बाप का हक ख़त्म हो गया? क्या बेटी का दिल नहीं करता मायके आने का? आज़ाद जी की बातों में रोष था। तो पापा, फिर आपने माँ को क्यों रोका हुआ है अपने मायके जाने से? आपने कभी सोचा माँ के दिल पर क्या गुजरती है? माँ ने पिछले 10 सालों से मायकों को देखा तक नहीं। मामा की शादी पर भी नहीं जाने दिया। मामा के बच्चों को देखने भी नहीं जाने दिया। नानी कितनी बीमार हुई, हॉस्पिटल में भी रही, फिर भी आपने उन्हें नहीं भेजा। आज़ाद जी ने गुस्से से अपनी पत्नी सपना की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाले थे कि नेहा ने कहा, माँ को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है पापा। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। सालों से मैंने उन्हें घुटते हुए देखा है, भैया दूज और राखी पर रोते हुए देखा है। अपने माँ का मायका ख़त्म कर दिया, पर क्या दादाजी और चाचा जी, बुआ जी से रिश्ता तोड़ा? नहीं। हर त्योहार में हमारे घर में हंसी खुशी का माहौल होता है। पर आपने कभी सोचा माँ के मन पर क्या बीतती होगी? तुम्हें पता है यह सब क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा। आज़ाद जी ने गुस्से में कहा। पापा, कारण जो भी हो, क्या वो इतना बड़ा था? एक झटके में ही एक बेटी का मायका ख़त्म कर दिया। आपने माँ को मायके से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया। आपने तो कह दिया, अगर माँ बाप से रिश्ता रखना है तो मेरा मरा मुंह देखोगी और इस घर में दोबारा पाँव नहीं रखोगी। पापा, अगर यही बात आकाश मुझे कह देगा तो क्या मैं भी अपने मायके को भूल जाऊं, जहां मैंने अपना सारा बचपन बिताया? अगर ऐसा है तो सॉरी पापा, मैं माँ जैसी नहीं हूँ जो पति की खुशी के लिए ज़िंदगी भर सज़ा भुगतूं। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। कहते हुए नेहा माँ के पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। आज़ाद जी चुपचाप बैठे सोच में पड़ गए कि उनका निर्णय कहाँ गलत हो गया। समय ऐसा निर्णय लेगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। और सपना जी के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे सोच रही थी कि भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे जो माँ का दर्द समझती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए
हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।